कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। हाँ दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन ऑल ऑफ यू। सो हमारा जो सीरीज चल रहा था वो वीवीआई क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे मैथ्स बनाने के लिए देंगे जो आप लोग को बनाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी समझना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, यानी कि ये जो दोनों बिंदुएं हैं वे बिंदु एक्स अक्ष पर के बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्स अक्ष पर का जो बिंदु होता है उसका नियामक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक्स अक्ष लिए हैं, ये हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका हो गया वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो यहाँ पे बता देते हैं कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, इसका नियामक होगा x, 0। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या होगा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x, 0, यानी इसमें y का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता कि बाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, तो बाई अक्ष पे यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, ये बाई अक्ष पे है, तो बाई अक्ष पे किसी बिंदु का नियामक 0, बाई, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इधर की तरफ रहता तो पता है क्या होता, यहाँ पे इधर की तरफ रहता तो इधर प्लस में होता है, आप लोग को सबको पता है, तो ये प्लस में x हो गया। इधर जाते हैं तो माइनस में होता है, तो इधर हो जाता -x, 0। ये बाई अक्ष पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ हो जाता 0, बाई, ठीक है, 0, बाई, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो नियामक होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का जो नियामक होता है दोस्तों, वो होता है x, 0। क्या होता है? x, 0, ठीक है। चलिए अगर यही कहता बाई अक्ष पे, तो बाई अक्ष पर के किसी बिंदु का जो नियामक होता है, बाई अक्ष पर के किसी बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0, बाई, ठीक है। अगर प्लस की तरफ है तो प्लस, माइनस की तरफ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस की तरफ है तो प्लस, माइनस की तरफ रहेगा तो माइनस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ अभी बताएं, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि देखिए यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ, तो पहला बिंदु ए, तो ए का नियामक हो जाएगा 2, -5, ठीक है। चलिए बी का नियामक हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा -2, 9। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया -2, 9, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स अक्ष पर का बिंदु ज्ञात करना है। किस अक्ष पर का? तो एक्स अक्ष पर का। तो चलिए एक्स अक्ष पर का बिंदु कह रहा है ना, तो एक्स अक्ष पर का बिंदु का नियामक क्या होता है? x, 0। मान लेते हैं, ये इस तरह से मान लेते हैं, ये मान लिया जाए आपका एक्स अक्ष है। कौन अक्ष है? एक्स अक्ष है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का नियामक क्या होता है दोस्त? तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको P। यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि ये P बिंदु है। कौन बिंदु है? P। तो इसका नियामक क्या मान लेंगे? x, क्या मान लेंगे? 0, चूंकि एक्स अक्ष पे के किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? x, 0। अब कह रहा है ये दोनों बिंदु इससे समान दूरी पे है, तो समान दूरी पे कहने का मतलब क्या हो गया, ये इस तरह से यहाँ पे ले लिए और इस तरह से ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। यानी इस बिंदु से ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B, ये दोनों बिंदु क्या है, तो यहाँ से समान है, ठीक है ना, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बिंदु बैठाएंगे, ये हो गया 2, -1, ये नियामक हो गया का,
और ये हो गया -2,9। ठीक है, चलिए अब देखिए दो बिंदु है तो मान लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ है तो इसलिए हो जाएगा प्रश्न से लिखेंगे P जो है P बिंदु जो है वो A B से, यानी कि ये बिंदु A और B से A, B से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है तो PA बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? PA बराबर क्या हो जाएगा? PA बराबर हो जाएगा PB। PA बराबर क्या हो जाएगा? PB। चलिए PA बराबर PB हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र बताए हैं तुम लोग को। दूरी सूत्र क्या हो जाता है? दूरी सूत्र होता है आपका, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे तो PA बराबर PB हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, स्क्वायर कर देना, ये स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो रूट में आएगा, यह भी फार्मूला लगाएंगे तो रूट में आएगा। तो रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग कर दिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर लिखते थे, क्या लिखते हैं? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर यहाँ पे बराबर है। फिर यहाँ इधर भी लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो P और A है, तो P और A है तो P में x1 y1 होगा, P बिंदु में x1 y1 और A में हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे आपका x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। चलिए तो यहाँ पे अब मान रखेंगे, x1 का मान रखेंगे। x1 का मान क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y1, तो y1 किस में? x1 y1, तो y1 का वैल्यू क्या है? 0 है, माइनस, ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस है y2 का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखा जाए x1 की जगह पे देखिए अब P चल देंगे, P और B, तो P बिंदु में x1 y1 और इसमें हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 के जगह पे x हो जाएगा माइनस, फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 की जगह पे क्या है? 0 माइनस y2 की जगह पे क्या है? 9, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं, a - b के होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब इसको हल करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे x है, इंटू b की जगह पे 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25। चलिए इसको लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2ab होगा, तो 2a की जगह x इंटू b की जगह पे 2। ठीक है, चलिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ 0 में से 9 घटेगा तो 9, तो 9 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। चलिए इसको कर ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस ये 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25। यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4x प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से एकदम देखते रहना है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, तो बराबर के दोनों साइड में अगर प्लस चिन्ह है तो कटेगा।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस में 4 है, प्लस में 4 ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस में 4x है और ये प्लस में 4x है। चलिए चाहे माइनस को उधर कर देंगे, चाहे प्लस को इधर लेके चलाएंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे देखिए -4x है, तो यहाँ पे -4x लिख दिए और इसको इधर लेके आएंगे तो ये -4x हो जाएगा बराबर। ये देखिए प्लस में 81 है, यानी कि प्लस में 81 है, तो प्लस में 81 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 81 इधर का 81 हो जाएगा, और ये प्लस में है बराबर के इस साइड, तो उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 25। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना, माइनस और माइनस जुड़ता है तब -4 और 4 कितना हो जाएगा 8x। अब बराबर यहाँ पे देखिए घटेगा तो 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5 बच गया। ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 56, इधर देखिए गुना में है ना -8, तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में -8, 8 सत्ते 56। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये -8 जो है वो गुना में था, तो ये x बराबर इधर चला गया क्या भागा में, तो 8 सत्ते क्या हो गया 56। अब यहाँ x बराबर माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस में 7, ये आपका x का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, x का। अब हमें ज्ञात क्या करना था, तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ज्ञात करना था x अक्ष पर का बिंदु, तो हमने क्या माना था, तो हमने मान लिया था x, 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू आ गया -7, तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे अतः x अक्ष पर x अक्ष का बिंदु, चलिए x अक्ष का बिंदु क्या हो माने थे, x, क्या माने थे 0, p का मान। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना आ गया, x के जगह पे आ गया, x के जगह पे कितना आ गया दोस्त, x के जगह पे -7, 0 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए हाँ तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बाई अक्ष पर का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ है। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अक्ष को डिनोट कर दिए हैं। देखिए ये एक्स अक्ष ये इस तरह से होता है, क्षैतिज जो होता है वो एक्स अक्ष होता है, और उदग्र जो होता है वो बाई एक्सिस होता है। ठीक है। तो बाई एक्सिस पर का बिंदु का नियामक क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे पी एक्स बाई माने हैं, तो यहाँ पे बाई अक्ष पे जो नियामक होगा वो यहाँ पे एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, और ये किसका वैल्यू हो जाएगा बाई का वैल्यू हो जाएगा। तो ये बाई अक्ष पर के बिंदु का नियामक है। ठीक है। अब क्वेश्चन का रहा ना कि ये जो दोनों बिंदु है पी से यानी बाई अक्ष पर का बिंदु से समान दूरी पे है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए तो अब देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन को हल किए थे, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एक्स अक्ष था वहाँ पे सिर्फ बाई अक्ष हो गया। तो क्या करना, देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से पी ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त पी बी, बस वही काम करना है, पी ए बराबर पी बी। तो पी ए बराबर पी बी यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये जो दूरी सूत्र में यहाँ पे देख सकते हैं, दूरी सूत्र में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर जब होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए रूट को ख़त्म करने, रूट को जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ए बी बराबर लिख रहे हैं, तो ये इधर स्क्वायर उधर स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट खत्म कर दिए। चलिए अब क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब मान बैठाएंगे बारी बारी से, तो मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x1 की जगह पे क्या है, देखिए ये p और a, तो p में x1 y1, फिर हो जाएगा x2/2, तो यहाँ पे x2/2, x1/1 x2/2, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, x1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस x2 की जगह पे हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे क्या हो जाएगा, तो y1 की जगह पे y हो जाएगा माइनस, ये देखिए यहाँ पर
y1 के जगह पे y और y2 की जगह पे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ x1 की जगह पे देखिए यहाँ p b, तो p भी है ना यहाँ पे, तो p में x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 की जगह पे 0 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे कितना हो जाएगा, तो y1 की जगह पे हो जाएगा आपका ये x1 हो गया, ये y1, तो y1 की जगह पे y -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेंगे। 0 + 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह पे y इंटू b। ठीक है, फिर बराबर, तो बराबर यहाँ 0 में से 3 घटेगा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ y -2 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू a की जगह पे y इंटू b की जगह पे 2। चलिए अब इसको हल करते हैं। चलिए देखिए इसको हल करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4 y बराबर है, तो बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 दूना 4 y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ध्यान से पहले देखना है, यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। 4 यहाँ भी है प्लस में और 4 यहाँ भी है प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया। और कुछ तो कैंसिल नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 4y प्लस में इधर माइनस में 4y है, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 4y इधर प्लस में हो जाएगा 4y बराबर ये 9 है तो 9, और इधर देखिए प्लस में है ना, प्लस में 25, तो इधर आएगा तो माइनस में 25। ठीक है, अब यह 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा तो -16। ठीक है, अब y बराबर हो जाएगा -16, इधर गुना में 8, इधर आएगा तो भागा में 8 दूना के 16, तो y बराबर हो गया आपका -2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा था, y अक्ष पर का नियामक, तो y अक्ष पर का नियामक क्या माने थे, तो y अक्ष पर का नियामक माने थे 0, y क्या माने थे 0, y क्या माने थे 0, क्या माने है 0, y। ठीक है, अब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए y अक्ष पर का नियामक, y अक्ष पर का नियामक क्या हो जाएगा, y अक्ष पर का नियामक, नियामक p माने थे तो p 0, क्या हो जाएगा y, इसलिए 0, y की जगह पे क्या हो जाएगा -2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बहुत सारा क्वेश्चन देंगे आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग को क्या करना है बनाना है, और जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, विथ आंसर यानी आंसर के साथ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है x अक्ष पर का बिंदु ज्ञात करना, और 3 क्वेश्चन दिया हुआ है y अक्ष पर का बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, आंसर यहाँ पे देखिए बगल में दिया हुआ है -2, 0, 3, 0, -7, 0, इस तरह से आंसर दिया हुआ है, आप लोग बनाएंगे और इसको मिलाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से बना भी लेंगे, और जो भी दिक्कत होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। सो अब जाने से पहले मैं आप लोगों को 2 पंक्ति सुनाना चाहूँगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी। और इसी के साथ आज विदा लेते हैं आप लोगों से, और अपना ख्याल रखेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।